हेलो एवरीवन, हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फिर से संस्कृत का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैंने एक पोल डाला था जिसमें कि आप सभी से पूछा था कि क्या संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सभी का कंप्लीट रिवीजन हो गया, जिसमें से आप सभी का 33% छात्रों ने ये कमेंट किया कि हाँ हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसी 33 छात्रों के लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं। यहाँ पर टेस्ट संस्कृत का 10 या 12 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि आप सभी को सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। देखते हैं कि कौन कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट कर पाते हैं और किनका तैयारी कितना % सही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न लेकर आ गए हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही था। बाकी चलिए प्रश्न को देखिए और आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम पाठस्य रचनाकर क आसीत। मंगलम पाठस्य रचनाकर क आसीत, इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 5 सेकंड का टाइम शुरू होने से पहले आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इतना समय काफी है आप सभी के लिए आंसर करने के लिए। तो मंगलम पाठस्य रचनाकर क आसीत, तो महर्षि वेद व्यास्य रचनाकर आसीत, इसका सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है अगर याद नहीं किए हैं तो। अगर राइट आंसर किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर प्रश्न यह है कि उपनिषद कस्य अंतिम भाग अस्ति। उपनिषद कस्य अंतिम भाग अस्ति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है, तो आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका भी आंसर आप सभी ने कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। उपनिषदस्य कस्य अंतिम भाग अस्ति, तो वैदिक वार्डमकस्यम इसका आंसर हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कूटनिमिकावस्य रचनाकर क। तो कूटनिमिकावस्य रचनाकर क, कौन कूटनिमिकावस्य रचनाकर है? तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर जो भी हो आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। इसका हो जाएगा आंसर दामोदर गुप्त, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कस्य महापुरुष जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति। तो कस्य महापुरुष जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सभी बोर्ड मॉडल प्रश्न है आप सभी के लिए, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। गलत या सही जो भी पता हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। कस्य महापुरुष जन्माना स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, तो गुरु गोविंद सिंहास्य, इनका ही जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। ये भी आप सभी का 100 प्रश्न रहने वाला, ऑब्जेक्टिव संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है, तो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। तो इसलिए सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका तैयारी कितना % हो चुका है। ये तो आंसर देने से ही पता चल जाएगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इतना समय काफी है आप सभी के लिए आंसर देने के लिए। कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत् चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, नहीं याद हो तो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र से कस्य तटे अस्ति। तो पाटलिपुत्र से कस्य तटे अस्ति, ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन कर पाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इतना समय इसके लिए काफी है। पाटलिपुत्र से कस्य तटे अस्ति, तो गंगाया अस्ति, इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके कम यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न क्या कर रहा है कि पारा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति। तो पारा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो पारा शब्द का अर्थ किम अस्ति, तो पारा शब्द से अर्थ किम अस्ति, तो श्रेष्ठा अस्ति। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद नहीं हो तो फिर याद कर लिए और टिक किए तो बिल्कुल राइट आंसर टिक किए। चलिए अगला प्रश्न यानी 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। प्रश्न क्या करा कि भारतस्य महिला कुत्र गायते, भारतस्य महिला कुत्र गायते। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और उसके बाद आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका जो भी राइट आंसर होगा बताना है। यह हो गया पाटलिपुत्र से लिखा गया है, थोड़ा सा कट गया है। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। इतना समय काफी है इसका भी आंसर देने के लिए। भारतस्य महिला कुत्र गायते, तो सर्वत्र गायते। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत महिलाय आधुनिक गीतस्य रचनाक्रः क, तो भारत महिलाय आधुनिक गीतस्य रचनाक्रः क, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प दिया गया और इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आपको पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। गलत या सही इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, इसका आंसर ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा कि कति पुराणी संति, तो कति पुराणी संति इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में अष्टादश लिखा गया है, आप सभी को देख लेना है इसका आंसर क्या होगा। तो इतना समय इसके लिए भी काफी है। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कति पुराणी संति, तो कति पुराणी संति तो अष्टादश हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि समाजस्य शिक्षाय उद्दीकरण क, समाजस्य शिक्षाय उद्दीकरण क, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए इतना समय काफी है। इसका आंसर अगर आपने ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। सामंजस्य शिक्षाया उद्दीकरण का, तो स्वामी दयानंद, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर है 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। इसी के एवरेज से आप सभी का तैयारी करने की जरूरत है। मात्र आप सभी का कितना दिन, 7 दिन और समय है, यानी 6 ही दिन समय है आप सभी का। 6 दिन में जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका अगला कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन लिया जाए जिसमें आप सभी का 50 मिनट का रिवीजन का क्लास चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कस्य प्रचार दयानंद करोत, कस्य प्रचार दयानंद करोत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। कस्य प्रचार दयानंद करोत, तो शुद्ध तत्व ज्ञानस्य का, इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आप सभी का 12 प्रश्न। ये केवल आप सभी का टेस्ट के लिए प्रश्न लिया गया था कि आप सभी का एवरेज कैसे जा रहा है, जैसे कि 12 प्रश्न में आप सभी का कितना सही हो रहा है यही देखने के लिए लिया गया। और सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये क्वेश्चन का, तो हाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या टेलीग्राम पर लिखिएगा नॉलेज रिसर्च ग्रुप का, वहां पर 2 ग्रुप मिलेगा, एक चैनल मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए ज्वाइन होकर वहीं पर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।